नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राजस्थान में इन दिनों जातीय समूहों की लगातार हो रही महासभाओं ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। पिछले 4 महीनों में राजधानी जयपुर में जाटों, राजपूतों, ब्राह्मणों, गुज्जरों, कुम्हारों, कुमावतों, अहीरों और मालियों की बड़ी सभाएं हुई हैं। आने वाले दिनों में और भी महासभाएं होने वाली हैं। प्रत्येक भव्य रैली में चुनावी टिकट और जाति आधारित आरक्षण की मांग की जा रही है और इसका मकसद जाति को सम्मान दिलाना है। 2 सप्ताह पहले एक महासभा ने एक नया मोड़ ला दिया, जिसमें जाति विहीन होकर लोग शामिल हुए। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन या बेरोजगारों की भव्य सभा थी। राजस्थान का ये माहौल बिहार में पिछली शताब्दी के अंतिम दशक के दौर की याद दिलाता है, जब पटना में जातीय सम्मेलन और रैलियों का आयोजन होता था। उन रैलियों के दम पर जाति के आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की सौदेबाजी होती थी और राजनीतिक दलों को जातीय नेताओं के सामने सरेंडर करना पड़ता था। आज लगभग यही स्थिति राजस्थान की है। यहाँ की चुनाव पूर्व राजनीतिक परंपरा में विभिन्न मांगों को लेकर राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए हजारों लोग जमा होकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। ओबीसी की उप श्रेणियां बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के जोर और विधानसभा चुनाव से पहले समुदाय पर भाजपा के फोकस के साथ नए गुट महासभाओं के जरिए ताकत दिखा रहे हैं। इसे ब्लैकमेल की राजनीति कहा जा सकता है। कोई भी इसे सीधे तौर पर तो नहीं कहता है, लेकिन पार्टियों के बीच समुदाय के वोट खोने का डर बना रहता है। विभिन्न जातीय समूहों के साथ नजर आने के लिए नेता इन बैठकों में भाग लेने के लिए कतार में रहते हैं। राजस्थान में 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ओबीसी जाति समूहों का प्रभाव है, लेकिन ये पहली बार है कि माली, कुम्हार और कुमावत जैसी छोटी जातियां अपनी विशिष्ट मांगों की सूची के साथ महासभा का भव्य आयोजन कर रही हैं। जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% और आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की उनकी मांगे हैं। ये सभाएं गुर्जर, जाट, ब्राह्मण और राजपूत जैसे प्रमुख जातीय समूहों द्वारा आयोजित बड़ी रैलियों की तरह ही शक्ति प्रदर्शन है। इसके पीछे कारण यह है कि पिछले 4-5 वर्षों में छोटी जातियों में अपने अस्तित्व को लेकर जागरूकता आई है। ओबीसी जातियों को बांटकर कांग्रेस ने वर्ग और जातीय पहचान को पुनर्जीवित किया है। इससे न केवल उपजातियों को विभाजित किया है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर वोटों का ध्रुवीकरण भी किया है। यही कारण है कि मार्च के बाद से 10 से अधिक जातीय समूहों ने सांसदों, विधायकों और कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं की उपस्थिति में महासभा आयोजित की है। आज राजस्थान का हर नेता खुद को जाति से पहचाने जाने पर जोर दे रहा है। वैसे सवर्ण वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा के प्रति निष्ठावान रहता है, जबकि दलित और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पक्ष में एकजुट रहते हैं। लेकिन जाट और ओबीसी वर्ग के वोट राज्य में एक पार्टी से दूसरी में समय समय पर शिफ्ट होते रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की नजर इन फ्लोटिंग वोटरों पर ही सबसे ज्यादा टिकी है। ये 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि जाट उम्मीदवारों ने 37 सीटें जीती, राजपूतों ने 17 सीटें और ओबीसी ने 35 सीटें जीती। 2018 के चुनाव में जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण और मुस्लिमों के 106 विधायक थे, जबकि 59 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 जीते। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में थे। वहां उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाकर ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश का स्पष्ट संकेत दिया। वैसे ओबीसी वोट को लुभाने की भाजपा की कोशिश पिछले साल जोर पकड़ने लगी थी। सितंबर 2022 में पार्टी ने सीएम गहलोत के गुनाहगार जोधपुर में अपनी ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षीय भाषण दिया। पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी 5 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान का चुनाव इस बार पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक तौर पर जातीय समूहों का मुकाबला बन सकता है। जाहिर है इसमें भाजपा मजबूत साबित होगी, क्योंकि उसके पास लगभग सभी जातीय समूहों के प्रभावशाली नेता हैं। दूसरी तरफ अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए इस समीकरण को साधना थोड़ा
मुश्किल होता जा रहा है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।